हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शहबाज आलम एंड यू आर वाचिंग रमदान ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के लिए फिजिकल साइंस का 8.2, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड्स की। केमिकल कंपाउंड या केमिकल बॉन्डिंग, इस चैप्टर पे हम लोगों ने टोटल 5 वीडियोस प्लान किए थे। ये 5th वीडियो है, लास्ट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, काइंडली उन वीडियोस को विजिट कीजिए। आज का वीडियो नो डाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस सीरीज में, लेकिन उस वीडियो को बनाने के पहले मैंने जो 4 वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा और आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कुछ भी प्रोडक्टिव हो पाएगा। काइंडली इस पूरे प्लेलिस्ट को देखिए, ऊपर के आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए ramadantutorial.com, जहां पर आप लोगों को सारी चीजें ऑर्गेनाइज मैनर में मिल जाएंगी और वहां से आप लोग सारी चीज़ों को सही तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। आपको वर्कशीट्स चाहिए और आपको जो भी चीज़ें चाहिए, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का नोट चाहिए, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। नोट्स में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत फेस होती है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ramadantutorial.com, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, काइंडली उसे विजिट कीजिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट का। मैंने 4th पार्ट के एंड में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं कोवैलेंट टाइप की, उसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिए, ये एक बेसिक डिस्कशन होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 8.6 है और उसके लिए जो बेसिक चीज़ें डिस्कशन होनी चाहिए थी वो यही डिस्कस हो रही है, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें मैं 8.6 के अभी नाम लूँगा, जिसको बाद में इलैबोरेट करूँगा 8.6 का डिस्कशन के दौरान। जो एग्जाम्पल्स आज हम डिस्कस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स थोड़े हाई होने वाले हैं, तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चले, लेकिन जो भी क्लासेस होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी प्रोडक्टिव करवाने की कोशिश करूंगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 4 के दौरान अमोनिया एग्जाम्पल में देखा था कोवैलेंट कंपाउंड, और उसमें कितने बॉन्ड्स फॉर्म हुए थे? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड पे कुछ सिंगल बॉन्ड का पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, वाटर को, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 6, यानी आउटर सेल में हो गया 6। ऑक्सीजन के आउटर सेल में मैं 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए, हाइड्रोजन अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेन फुलफिल, सॉरी इसका ऑक्टेन नहीं, इसका ड्यूप्लेट फुलफिल, तो ये स्टेबल हो गया। और इसका 6 था और एक आया तो 7, स्टेबल हुआ? स्टेबल हो गया? नहीं। तो ये क्या करेगा? एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा, ठीक है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे बांटता हूं कि एक डॉट यहां रखता हूं और एक क्रॉस यहां रखता हूं, ठीक। ये क्रॉस कहां से आया? इस हाइड्रोजन की वजह से आया, ठीक है। इस हाइड्रोजन वाला जो क्रॉस है उसको उसने शेयर किया। तो इसके पास कितने थे? 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6। इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, और कितने बॉन्ड्स फॉर्म हुए? देखिए, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड। तो ये एलिमेंट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, O के 2 तरफ सिंगल बॉन्ड में H और H। तो ये सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हुआ कि नहीं? वाटर करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, यहां पर भी एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 17, यानी 2 8 7, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। इसको अपना ऑक्टेन फुलफिल करने के लिए एक चाहिए और इसके पास एक है, तो ये लोग कर लेंगे शेयरिंग, क्योंकि 7 ये दे नहीं सकता, 1 ये दे नहीं सकता, तो करेंगे शेयरिंग। शेयरिंग करने के बाद इसके पास भी ये आ गया, तो ये भी हो गया ड्यूप्लेट, ये हो गया ऑक्टेन। रीच्ड किस तरह का कंपाउंड बना? H सिंगल बॉन्ड Cl। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल लेता हूं, लास्ट एग्जांपल सिंगल बॉन्ड पे ले रहा हूं, मीथेन CH4। थोड़ा क्विक हो रहा है, बट उम्मीद करता हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने हैं, क्विक ही पढ़ाऊं लेकिन समझाता हुआ चलूं। अब तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए। अगर पता है कमेंट कीजिए। यस, सही आंसर है, सही आंसर है 6। और हाइड्रोजन का 1, तो कार्बन का 6 होने की वजह से पहले सेल में 2 चला गया तो बचा 4, सेकेंड सेल में कितना बचा? 4। मैं कार्बन यहां रखता हूं और इसके आउटर सेल में रखता हूं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ऐसे पता है मैंने क्यों रखा? क्योंकि मैं यहां पर एक हाइड्रोजन को बुलाने वाला हूं, वो यहां पर एक करेगा शेयरिंग, ठीक है। 4 से हो गया 5, यहां एक हाइड्रोजन आएगा, वो करेगा शेयरिंग। 5 से कितना हो गया? 6। यहां एक हाइड्रोजन बुलाते हैं, करता है वो शेयरिंग, कितना हो गया? 7। और यहां एक हाइड्रोजन बुलाते हैं, वो करता है शेयरिंग, कितना हो गया? 8। कार्बन का 8 हो गया और हाइड्रोजन का देखिए, इसका 1 था, शेयरिंग 2 2 2 2, और हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बना C, और उसके चारों हैंड्स पर एक एक H। क्लियर? तो ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना एग्जाम में
आता है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करो, तो इस तरह से आपको फॉर्म करना पड़ेगा। अब तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी के पास सिंगल बॉन्ड को लेके? बढ़ सकता हूँ। डबल बॉन्ड में मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा और टोटल 3 एग्जाम्पल बाकी है। टोटल 6 एग्जाम्पल का प्लान था हमारा और 3 एग्जाम्पल लूंगा, जिसमें से 2 एग्जाम्पल डबल बॉन्ड पे लूंगा और ट्रिपल बॉन्ड पे सिर्फ 1 एग्जाम्पल लूंगा। रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट करें। डबल बॉन्ड में पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और C2H4 को हम लोग डिस्कस करेंगे, CO2 और C2H4। पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ, ठीक है। कार्बन के आउटर सेल का आउटर सेल टोटल 6 है, आउटर सेल में 4 होंगे क्योंकि पहले सेल में 2 चले गए, तो कार्बन के आउटर सेल में हो गया 4। मैं 1 2 3 4, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितना है? 6। 1 2 3 4 और यहाँ रखता हूँ 2 5 6। क्लियर? अगर ये अपने इन 2 का यहाँ शेयरिंग कर ले, 2 का शेयरिंग कर रहा है, तो 6 के बाद इसका 6 था तो आउटर में 2 आ गया, 8 हो गया इसके पास। ये इसका ऑक्टेन फुलफिल। और इसका कितना हुआ? 4 था और 2 आया तो 6 हो गया। अब ये क्या करेगा? 8 इसको चाहिए, यानी और 2 चाहिए, तो इस और 2 के लिए वो किसी और को नहीं, ऑक्सीजन को ही बुलाता है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 इसके साथ वो कर लेता है। तो कितने ऑक्सीजन आए? कितने ऑक्सीजन आए? 2। क्लियर? और कार्बन है 1। पर आप लोगों के मन में एक सवाल उठेगा, ये डबल बॉन्ड क्यों? यही सवाल आप लोगों को स्टार्टिंग से पूछना चाहिए था कि सर ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्यों आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो एक के साथ शेयर कर रहा है, उसी से हमारे नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स फॉर्म होते हैं। एक के साथ वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2, ठीक है। इसलिए यहां होगा डबल बॉन्ड। तो यहां पर जो कार्बन है वो इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। पिछले वाले में डबल बॉन्ड नहीं था, यहां डबल बॉन्ड है। यहां डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के साथ वो 2 शेयर किया है, इसलिए 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं, 2 हैंड्स आ रहे हैं। एग्जांपल करते हैं, ये लास्ट एग्जांपल आप लोगों को क्लियर कर देगा डबल बॉन्ड के बारे में। C2H4 कार्बन यहां पर भी है, कार्बन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहां पर हाइड्रोजन ऑक्टेन के लिए अगर आप बोल रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि यहां पर वो ऑक्टेन के लिए 1 हाइड्रोजन को बुलाएगा, राइट। C2 है, कार्बन कितने हैं? 2, इसलिए यहां पर डायरेक्ट वो हाइड्रोजन को नहीं बुलाएगा, पहले यहां पर एक और कार्बन प्रेजेंट होने वाला है, इसके पास भी 2 होंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है, तो यहां पर ये कार्बन इस कार्बन के साथ आगे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से जब इसको डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे तो यहां पर 2 और यहां पर 2 होंगे, तो अब इसके भी 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए। इसको कितना डेफिशिएंट है? 6 है तो 2 डेफिशिएंट है, तो वो 1 हाइड्रोजन बुलाएगा, उसके साथ कर लेगा, और फिर 1 हाइड्रोजन बुलाएगा, उसके साथ भी कर लेगा। इस हाइड्रोजन का डुप्लेट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया। इसका 6 2 2 4 था, 2 यहां से शेयरिंग किया और 2 यहां किया, 8 हो गया। ये भी ऑक्टेन फिल रीच कर गया है। इसमें 4 था, यहां शेयरिंग 2 का हुआ है, कितना? 2 का शेयरिंग करने के बाद इनके पास कितना हो गया है? 6। अब इसको 1 हाइड्रोजन बुलाना है और 1 हाइड्रोजन बुलाना है, हो गया शेयरिंग। अब कितनी हो गई टोटल? ऑक्टेन रीच्ड। कार्बन कार्बन के साथ 2 का शेयरिंग कर रहा है, तो कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ 1 हाइड्रोजन आया, यहाँ 1 हाइड्रोजन आया, यहाँ 1 हाइड्रोजन आया, यहाँ 1 हाइड्रोजन आया। इसी तरह का फिगर बन रहा है। तो कितने कार्बन? 2, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये डबल बॉन्ड क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने लास्ट एग्जांपल लूंगा C2H2, वहां पर भी 2 कार्बन आने वाले हैं, तो C2H2 जब लेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कार्बन से कार्बन के बीच में, ठीक है। चलिए उस एग्जांपल को करते हैं, लास्ट एग्जांपल आज का, जिसके बाद हमारा ये पूरा जो वीडियो सीरीज है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस लास्ट एग्जांपल को करते हैं। लास्ट एग्जांपल है C2H2, ठीक है। C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग अभी प्रूव करेंगे। एग्जांपल है C2H2, तो कार्बन कितने हैं? 2 है। आपको पता है इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइड्रोजन कितने आने वाले हैं? 2। तो अगर मैं 1 हाइड्रोजन बुला के इसके बीच में शेयरिंग करवा देता हूं, ठीक, तो 1 इसके साथ करता है और 1 इसके साथ करेगा। उप्स, हाइड्रोजन को बाहर रखना है, ठीक। ये ड्यूप्लेट हो गया, ये ड्यूप्लेट हो गया, स्टेबल। अब इसका कितना हुआ? 4 था और 1 का शेयरिंग करके 5। इसका भी 4 था, 1 का शेयरिंग करके 5। कितना बाकी है इसको? इसे 3। तो यहां पर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा आपस में, और स्टेबल हो गया दोनों। तो कार्बन से कार्बन के बीच में कितनी की बॉन्डिंग हुई? 3, और इधर 1 हाइड्रोजन आया, इधर 1 हाइड्रोजन आया,
कितने कार्बन? 2। कितने हाइड्रोजन? 2। तो C2H2 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और ये एक स्टेबल कंपाउंड हुआ क्योंकि इसके सभी में या तो ऑक्टेन या फिर ड्यूप्लेट फॉर्म हो चुका है। और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक स्टेबल प्रोडक्ट है C2H2, जिसमें कितनी बॉन्डिंग से? 3 बॉन्डिंग से। कोवैलेंट कंपाउंड का जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिसके लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई थी पार्ट 5, जो हमारा लास्ट वीडियो है इस सीरीज में, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने आज बनाए, इसके बाद हम लोगों को क्या आइडिया मिल रहा है? ये आइडिया मिल रहा है, आज के क्वेश्चंस के बाद हम लोगों को ये आइडिया मिल रहा है, कोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल के जितना ईजी नहीं था, डिफरेंट था। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, राइट? उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से समझा पाया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस का डिस्कशन होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आप लोगों को मैं इलैबोरेट समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास हमारा यही रहेगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझा पाया। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या कुछ है जो आपको हमसे पूछना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसके अलावा कोई डाउट, कोई दूसरे किसी क्वेरीज के लिए डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको वहाँ रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। 100% कमेंट रिप्लाई करना ये मेरी कोशिश होती है, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे मेंबरशिप प्लान के बारे में नहीं जाना है तो काइंडली हमारे मेंबरशिप प्लान के लिए ऊपर के आई बटन के वीडियो को फॉलो कीजिए, जिससे आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। मेंबर के बेनिफिट्स क्या हैं ऊपर के आई बटन में बता दिया गया है। आप देख रहे थे रमदान टू, मैं मोहम्मद शहबाज आलम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।